लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और उसके एजम्पशंस देखे थे बच्चों। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और एजम्पशंस क्या होता है ये हमने देखा था बेटा, और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एजम्पशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बेटा हम लोगों ने समझा। ठीक है, आई होप वहां तक मैं आपके सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी कमोडिटी की जो उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे बेटा। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के ऊपर हमें असर देखने को मिलता है। इट मे बी इन इंक्रीजिंग वे, इट मे बी इन डिक्रीजिंग वे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ऐसे कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे, फैक्टर्स ऐसे जो इन्फ्लुएंस करेंगे किस चीज को बेटा? इन्फ्लुएंस करेंगे डिमांड को बेटा, फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को हम परचेस करते हैं तो उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो बेटा देखो, दो प्रकार से हम लोग समझेंगे बेटा यहां पर, ठीक है ना। एक हम समझेंगे इंडिविजुअल डिमांड। किस पे समझेंगे बेटा? इंडिविजुअल डिमांड पे हम लोग समझेंगे। एक हम समझेंगे बेटा मार्केट डिमांड पर हम लोग समझेंगे। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब आप या तो आप अपने पर्टिकुलर घर की बात कर लो या मेरे घर की बात कर लो, है ना। इसे इंडिविजुअल कहेंगे कि मेरे घर में किस तरीके से ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हमारे घर में जो भी चीज आती है उसकी डिमांड पर किस तरीके से असर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल घर पकड़ेंगे बेटा और वहां देखेंगे कि उस पर्टिकुलर घर के लिए जो है डिमांड कैसे अफेक्ट करती है ना। कब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड वो लोग बढ़ाते हैं, कब वो लोग घटाते हैं बेटा। तो सिंगल एक पर्सन के घर की बात करेंगे। मार्केट में पूरे मार्केट की बात करेंगे कि पूरा मार्केट किस तरीके से डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लेंगे बेटा हम लोग इनकम मेथड में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, हर कस्टमर के लिए। और क्योंकि बेटा हम डिमांड पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डिमांड पढ़ेंगे आप अपने आप को जो है कंज्यूमर, एक कस्टमर मानेंगे। ठीक है ना। जब तक आप कस्टमर मान के इस चैप्टर को समझेंगे आपको हर चीज अच्छे से और डिटेल्ड में समझ में आएगी बेटा। तो देखो बेटा यहां पर हमने लिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, हर एक कस्टमर के लिए जो भी वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है उसकी प्राइस बड़ी मैटर करती है बेटा। ठीक है ना, आप अपने ऊपर लेकर देखो बेटा। ठीक है ना, आप जो भी चीज परचेस करना चाहते हो, जो भी कमोडिटी आप परचेस करना चाहते हो ना बेटा, उसके लिए आपकी प्राइस बहुत इंपैक्ट करती है आपके ऊपर। प्राइस, सबसे पहले हम उसको खरीदने से पहले उसकी प्राइस देखते हैं बेटा। अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस आपके अकॉर्डिंगली ज्यादा है तो आप उसकी डिमांड को कम कर देंगे, आप उसको कम खरीदेंगे। और अगर आपके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस कम है तो आप उसको ज्यादा परचेस करेंगे। यहाँ मतलब क्या होता है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अगर ज्यादा है तो जनरली उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम रहेगी। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम है तो जनरली इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहने वाली है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि एक कमोडिटी की प्राइस एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड मतलब पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर कैसे अफेक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो सर अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम रहेगी, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा रहेगी उस प्रोडक्ट की, क्योंकि हम लोग अब उसको कम पैसों में ज्यादा परचेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आई बेटा? दूसरी देखो बेटा यहां पर क्या है, इनकम लेवल। हमारी इनकम लेवल भी हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकती है। सपोज करो आपकी इनकम 50,000 रुपए सैलरी है मंथली। आप कितना कमाते हैं हर महीने? 50,000 रुपए कमाते हैं। तो बेटा 50,000 रुपए के अकॉर्डिंगली खर्चा करेंगे। अब सोचो अगले महीने आपकी कंपनी ने खुश होकर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस कर दी है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब आप क्या करने वाले हैं, राइट। अब आपकी कंपैरेटिवली 50,000 से ज्यादा इनकम हो चुकी है, तो आप 50,000 के कंपेयर में अब और ज्यादा आप खर्चा करोगे बेटा। इज दैट क्लियर?
अब आप क्या करोगे, और ज्यादा खर्चा करोगे, क्योंकि आपके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा आ चुके हैं बेटा। तो जैसे ही इंसान की इनकम बढ़ती है वो अपने खर्चों को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, और अगर मान लो उसकी इनकम कम हो जाए तो वो हो सकता है अपने खर्चों को, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को थोड़ा कम कर देगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? अब 50,000 अगर इनकम है किसी व्यक्ति की तो वो 50,000 के अकॉर्डिंगली खर्च करेगा, और जिसकी 1 लाख रुपए इनकम है तो वो उसके अकॉर्डिंगली खर्च करेगा। बट इस बात की अश्योरिटी है 50,000 से ज्यादा डिमांड 1 लाख कमाने वाला ही करने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो उसे क्या बोलेंगे हम बेटा? हम इनकम लेवल की। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड और बढ़ाएंगे, अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम डिमांड को कम कर देंगे। तो मतलब यहां पर क्या है रिलेशन इनकम और डिमांड के बीच में? सेम रिलेशन है। यहां तो अपोजिट रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन था, यहां पर सर यहां पर सेम रिलेशन है। इफ इनकम राइज देन डिमांड विल ऑल्सो राइज, इफ इनकम डिक्रीज देन डिमांड विल ऑल्सो बी डिक्रीज। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को यहां तक? चलो अब तीसरा ऐसी कौन सी चीज है जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है? तो तीसरी चीज है सर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। क्लियर बच्चे? अब सर ये क्या है? तो देखो बेटा, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा रिलेटेड गुड्स। तो देखो बेटा, रिलेटेड जो गुड्स होते हैं ना मार्केट में, वो दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं बेटा, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री नहीं सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स सॉरी। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाय नहीं मिली तो आप कॉफी से भी काम चला सकते हो। तो यहां पर चाय का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? कॉफी, और कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? चाय। अब सर इसमें कैसे डिमांड इफेक्ट करेगी सर? तो देखो बेटा, अगर प्राइस चाय की बढ़ जाती है तो कॉफी की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर चाय मतलब टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमें जो चाय है, जो टी है, वो हमें महंगी पड़ेगी बेटा, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। तो अब हमारे पास में सब्स्टिट्यूट क्या है उसका? कॉफी। तो हम किसकी डिमांड बढ़ा देंगे बेटा? कॉफी की डिमांड हम बढ़ा देंगे बेटा। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि हमें चाय महंगी पड़ रही है, इसलिए हम कहां शिफ्ट हो गए? अब कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसी का जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पहला वाला सब्स्टिट्यूट महंगा पड़ेगा ना, तो हम दूसरा सब्स्टिट्यूट लेना स्टार्ट कर देंगे उसका। ऐसे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो दोनों एक साथ में इस्तेमाल होते हों, जैसे बाइक एंड पेट्रोल। ठीक है, बाइक के बिना पेट्रोल का कोई यूज नहीं है, पेट्रोल के बिना बाइक का कोई यूज नहीं। अब सर इसमें प्राइस कैसे इफेक्ट करती है? देखो बेटा, तो बेटा देखो ऐसे पड़ती है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती है तो यहां पर जो है बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा बाइक तो आप खरीद लोगे बट वो चलेगी तो पेट्रोल से ना। अब पेट्रोल हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा तो फिर आप बाइक भी क्यों चलाओगे? ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? बाइक की डिमांड कम कर दोगे कि यार पेट्रोल महंगा हो रहा है, अभी बाइक खरीद के करेंगे भी क्या, क्योंकि बाइक बिना पेट्रोल के चल नहीं सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? और जैसे ही आपका पेट्रोल के दाम कम होंगे मार्केट में, बाइक की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, अब हम कम खर्चे में ज्यादा चला सकते हैं बाइक को, तो अब आप बाइक की डिमांड को बढ़ा दोगे। बट बाइक की डिमांड जब तक नहीं बढ़ती है जब तक पेट्रोल की प्राइस कम नहीं हो रही है। तो इज दैट क्लियर बेटा? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है
तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, सॉरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर पहले वाले प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी बेटा। और वहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो रिलेटेड दो गुड्स होते हैं बेटा, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो एक की जगह पे दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें टी महंगी पड़ रही है तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम कॉफी खरीद सकें, ठीक है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो अलग अलग यूज नहीं हो सकते। अगर आप बाइक लिया है बेटा और उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो बाइक का कोई यूज ही नहीं ना बेटा, बाइक थोड़ी चलेगी। तो इसलिए दो ऐसे गुड जो एक साथ मिलने पर ही अपना असली आउटपुट देते हैं। तो आप बाइक लेकर आए तो उसमें पेट्रोल डालोगे जब जाके वो बाइक चलेगी बेटा, जब जाके उस बाइक का काम कंप्लीट होगा। अदरवाइज वो तो क्या है, एक डब्बा है जो घर में पड़ा हुआ है। बट अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे ना बेटा तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग पेट्रोल के दाम के बढ़ने की वजह से बाइक चलाना कम कर देंगे। तो मार्केट में पेट्रोल की वजह से बाइक की डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो बाइक की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल के दाम घटेंगे तो बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी। मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के लिए। इज दैट क्लियर बच्चों? मेरी बात यहां तक आपको अच्छे समझ में आई बेटा? चलो अच्छी बात है बेटा। इसके बाद हम लेते हैं बेटा टेस्ट, नेचर एंड फैशन। क्या लेंगे बेटा? टेस्ट, नेचर एंड फैशन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब हमारे जैसे इंडिविजुअल पर्सन के लिए अगर कोई चीज मार्केट में डिमांड में है, ट्रेंड में है, फैशन में है, उसका टेस्ट भी है मार्केट में, लोग अभी सबसे ज्यादा वही परचेस करना चाहते हैं, तो डिमांड भी उसकी ज्यादा रहेगी बेटा। ये हमने प्रीवियस में ही पढ़ा था टेस्ट, नेचर एंड फैशन के बारे में, कि जो चीज फैशन में है, जो चीज नेचर में है, जो चीज अभी करंट में टेस्ट में चल रहा है, लोगों का टेस्ट है, तो वो क्या करेंगे, उसको ज्यादा परचेस करेंगे। और जो चीज फैशन में नहीं है उसे लोग कम परचेस करना पसंद करते हैं, उसकी डिमांड कम रहती है बेटा। जैसे कि धोती कुर्ता है, तो अभी वो फैशन में नहीं है, लोगों का टेस्ट नहीं है, तो लोग उसकी डिमांड कम करते हैं कंपैरेटिवली टू जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स। इनकी डिमांड लोग ज्यादा करते हैं बेटा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो चीज फैशन में है उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, जो चीज फैशन में नहीं है उनकी डिमांड हमेशा कम रहती है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके बाद हमारा फिफ्थ है एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर प्राइस। ठीक है ना, बताया था ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको कि अगर भविष्य में किसी की प्राइस बढ़ने वाली है तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास में कोई लैंड है जिसकी भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया ये, तो उसकी आज डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर मेरे पास कोई ऐसा लैंड है जिसकी फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो उसकी प्रेजेंट में डिमांड कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो फर्दर एक्सपेक्टेशन जो होती है बेटा वो यही होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंज इन प्राइस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि भविष्य में अगर किसी की प्राइस बढ़ रही है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर भविष्य में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ? सारा प्राइस और डिमांड के बीच का खेल है, इसी को ही समझना है आप लोगों को। तो ये कुछ इंडिविजुअल के 5 ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो डिमांड पर अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। इट मे बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट मे बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं। इंडिविजुअल आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। और इसमें ये आपको नोट्स बेटा जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट डिमांड पर। मार्केट डिमांड में जहां पर पूरे मार्केट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, पूरा मार्केट डिमांड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला है बेटा पॉपुलेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा। मार्केट है ना बेटा, मार्केट की अगर हम मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें उसमें हम पॉपुलेशन की बात नहीं करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि मार्केट पॉपुलेशन से तो बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा
पॉपुलेशन कैसे डिमांड पर असर करती है। अब देखो किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पर डिमांड ज्यादा रहेगी, और किसी देश की अगर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर डिमांड कम रहेगी, बस और क्या है, यही चीज है। इंडिया की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली टू न्यूजीलैंड तो ज्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा डिमांड भी कहाँ होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, इंडिया में होगी बेटा। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन हमारे कंपेरेटिवली कम है तो वहां पर डिमांड भी कम होगी अगर इंडिया और न्यूजीलैंड को कंपेयर करेंगे। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां डिमांड ज्यादा रहेगी, जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पर डिमांड भी कम रहेगी। मतलब पॉपुलेशन और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, सेम रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, सेम रिलेशन है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम रहने वाली है। इज दैट क्लियर बेटा, मेरी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता है अनइक्वल है। अगर अनइक्वल होगा, ठीक है ना, तो देखो बेटा कोई भी लग्जरियस आइटम है तो वो सबसे ज्यादा डिमांड में किन के बीच में रहेगा बेटा, रिच पीपल के बीच में रहेगा, ठीक है। और वही प्रोडक्ट पुअर लोगों के बीच में कम डिमांड में रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने की वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो हाई डिमांड पर हैं, बट कुछ जगह पर बिल्कुल लो डिमांड पर है, या बिल्कुल नील है डिमांड वहां पर, या बिल्कुल जीरो है डिमांड वहां पर। इज दैट क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब एक ऐसा एरिया, यूं मान लो दो एरिया है बेटा, है ना, एक एरिया ए नाम दे देते हैं, एक एरिया बी नाम दे देते हैं। एरिया ए जो है उसमें रिच पीपल्स ज्यादा रहते हैं, एरिया बी में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं। तो एरिया ए में लग्जरियस आइटम की डिमांड ज्यादा रहती है कंपेरेटिवली टू बी एरिया में। वाई? क्योंकि ए एरिया के अंदर जो है अमीर रिच पीपल्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो उसी लग्जरियस आइटम की डिमांड हायर है ए वाले एरिया में, और उसी लग्जरियस आइटम की डिमांड कम है बी एरिया में। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जितना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा उतना ही ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉफिट ज्यादा हो, सॉरी डिमांड ज्यादा होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, और उसी प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे पर्टिकुलर एरिया में कम रहेगी बच्चों। इज दैट क्लियर। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारे यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माना जाता है। कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा इनकम और वेल्थ में बेटा, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी के अंदर उस लग्जरियस आइटम की डिमांड ज्यादा रहेगी, बट उसी प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे कम्युनिटी के अंदर या दूसरे एरिया में कम रहने वाली है बेटा। और ऐसा जब ही होता है जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। इज दैट क्लियर बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा तीसरा क्लाइमेट एंड सीजन। तीसरा क्या है बेटा, क्लाइमेट एंड सीजन, ठीक है। अब जो चीज जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो रेनकोट, अम्ब्रेला इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी इनके अकॉर्डिंगली क्लाइमेट है, इनके अकॉर्डिंग ही सीजन चल रहा है। अब जब सर्दियां आ जाएगी तो रेनकोट, अम्ब्रेला इनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब इनका सीजन नहीं रहा बेटा, तो उस टाइम पे वुलन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी। गर्मी आ जाएगी तो वुलन क्लोथ की डिमांड कम हो जाएगी, कॉटन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सीजन और क्लाइमेट भी डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, कि भाई डिमांड जब ही इन्फ्लुएंस होती है जब उसके अकॉर्डिंगली क्लाइमेट या सीजन रहेगा। बरसात का सीजन है तो हमें अम्ब्रेला या रेनकोट चाहिए होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। बट यही प्रोडक्ट जो अम्ब्रेला और रेनकोट है इनकी डिमांड बहुत कम रहती है, कब, सर्दियों में या गर्मियों में बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। तो जिस चीज का सीजन है उस चीज का सीजन के अंदर ही उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, अदरवाइज जब वो सीजन नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई बेटा। चौथा है बेटा इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस करती बेटा, मान लो आप जिस प्रोडक्ट को बेचकर पैसे कमाते हो, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। तो जब सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो कस्टमर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि वो प्राइस महंगी हो गई। और प्राइस महंगी होने के पीछे रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। जब गवर्नमेंट ने उसके टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसकी प्राइस बढ़ गई,
और जब प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में कंज्यूमर उसकी डिमांड को कम कर देता है। और मान लो जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने सेल टैक्स बिल्कुल जीरो कर रखा है, तो आपकी प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी। अब जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है मार्केट में उसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, कस्टमर उसको ज्यादा परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मार्केट के ऊपर डिपेंड, मतलब मार्केट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। अगर किसी चीज का टैक्स बढ़ा देंगे बेटा तो डिमांड मार्केट में उसकी कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टैक्स को कम कर देगी तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको यहां तक जो मैंने फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आपको डिमांड बताए, दोनों कमोडिटी के दोनों तरीके से बताए, इंडिविजुअली बताया बेटा मैंने आपको और मार्केट डिमांड भी बताया बेटा। आई होप मैं आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो बेटा। लाइक जरूर करना बेटा आज की वीडियो को, और शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।